हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 12th ऑफ मार्च एंड 12th ऑफ मार्च से करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। देखो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो मेरे नए सब्सक्राइबर या वीडियो देख रहे हैं नए बच्चे, मैं उनको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल, जिसके ऑलरेडी 13 लेक्चर हो चुके हैं। अब देखना कैसे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां सारे वीडियो की लिंक दी हुई है। क्लियर। और मैं आपको एक और बात बताता हूं कि कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप पूरी न्यूज कवर नहीं करते हो, कुछ न्यूज छोड़ देते हो। तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मैं वही न्यूज कवर करता हूं जिनको डिटेल में पढ़ाना पड़े, और अगर जिन न्यूज में एक पॉइंट हो तो वो मैं एमसीक्यू में कर देता हूं कवर। क्लियर। तो एमसीक्यू वाला वीडियो देखो ना, तभी तो आपको नॉलेज मिलेगी। आप दोनों वीडियो को फोकस करो। अगर करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको एमसीक्यू भी देखना है और डिटेल करंट अफेयर भी देखना है। समझे मेरी बात को? चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप जानते हो, मैं इंडेक्स बताता हूं कि सेंटर बैन टू जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या है, सेंटर ने अभी 2 जम्मू कश्मीर के ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया है ऑन द रीजन ऑफ सपोर्टिंग द टेररिज्म ऑफ द पाकिस्तान के टेररिज्म को सपोर्ट कर रही थी इंडिया के अंदर। क्लियर। तो इसलिए बैन कर दिया। अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये तक बताऊंगा, और कितने साल के लिए किया है और कौन से एक्ट में किया जाता है। देन आफ्टर इंडिया एंड मॉरिशस, ये मैं आपको 3 दिन से बता रहा हूं कंटिन्यूसली, बट अब फाइनली एजेंडा था वो पहले, अब फाइनली डिस्कस हो गया है किस किस पॉइंट पर मोदी साहब ने मॉरिशस में जाके क्या किया, क्या गिफ्ट किया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट की वाइफ को, इवन कौन सा अवार्ड दिया गया मोदी साहब को, ये तक बताऊंगा। और मोदी साहब कौन से इंडियन हैं, ऐसे कौन से इंडियन जिनको मिला है ये अवार्ड। क्लियर। कौन से नंबर के। यूक्रेन एग्री फॉर 30 डेज सीज फायर। यूक्रेन, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि यूक्रेन का वार और रशिया का वार कंप्लीट होने वाला है, फिनिश होने वाला है बाय द एफर्ट ऑफ यूएसए। ये मैंने बोला था बात। क्लियर। अब यूक्रेन रेडी हो गया है, क्योंकि यूक्रेन समझ गया है कि विदाउट द सपोर्ट ऑफ द यूएसए वी कैन नॉट एक्सटेंड द वार और द पीस। अब ये मीटिंग कहां पर हुई? पीस मीटिंग यूक्रेन और यूएसए के जो ऑफिशियल, उनमें मीटिंग कहां पर हुई, और यूक्रेन 30 डेज के लिए रेडी हो गया है टू सीज फायर विद रशिया। अब वो अपन समझेंगे डिटेल में क्या क्या हुआ। देन आफ्टर इलेक्शन कमीशन ऑल पार्टीज फॉर स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल प्रोसेस। देखो, आप जानते हो कि तृणमूल कांग्रेस ने एक ब्लेम लगाया था इलेक्शन कमीशन पे। क्या ब्लेम लगाया था? कि जो इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी नंबर है, ये इंडिया में कई सारे हैं, और 2-3 एग्जाम्पल भी दिए उन्होंने, 2-3 प्रूफ भी दे दिए। तो अब क्या है, इलेक्शन कमीशन जो है उनको, हालांकि ठीक है, उन्होंने क्या हुआ, मीटिंग बुलाई है, अभी सारी पार्टी के चीफ के मीटिंग बुलाई है दिल्ली के अंदर। अब वो डिस्कस करेंगे हाउ टू एनहांस और स्ट्रेंथन दी इलेक्ट्रल प्रोसेस को कैसे स्ट्रेंथन करना है। क्लियर। देन आफ्टर इंटेलिजेंस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था कि इंटेलिजेंट सिक्योरिटी कॉन्क्लेव होने जा रही है, ये इंडिया में होगी, और कई सारी कंट्री के इंटेलिजेंट चीफ आने वाले हमारे इंडिया में, और ये क्या डिस्कस करेंगे ये तक आपको बताऊंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड मॉरिशस टॉक। देखो, मैंने आपको कई बार 2 या 3 दिन से मैं आपको कंटिन्यूसली बता रहा हूं कि हमारे मोदी साहब मॉरिशस की, मोदी जी मॉरिशस के इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन डे में चीफ गेस्ट की तरह गए। कैसे गए? चीफ गेस्ट की तरह गए। क्लियर। और ये 2 दिन की विजिट है, ये 2 डेज की विजिट है। तो सर आज क्यों कवर करा रहे हो इस न्यूज को? कल कराते ना, क्योंकि कल तो 13 या 12 को जो डिस्कस हुआ, नहीं, डिस्कस 11 को ही हो गया है, क्योंकि ये 2 डेज की विजिट है, इसलिए मैं कल भी बताऊंगा और आज भी बताऊंगा कल क्या हुआ। देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मैरी टाइम सिक्योरिटी पर डिस्कस किया। मैरी टाइम सिक्योरिटी और पायरेसी। क्लियर। जो पायरेसी ओशियन में होती है, जैसे आप जानते हो कि मॉरिशस पूरा ओशियन से घिरा हुआ है, और दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इंडिया टू साइन ईच एंड एवरी एग्रीमेंट रिलेटेड टू द मैरीटाइम। क्लियर। पायरेसी। देन आफ्टर इंटेलिजेंट शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ शिपिंग। क्लियर। और मोदी साहब को एक हाईएस्ट ऑनर भी मिला है, हाईएस्ट सिविलियन
ऑनर दिया गया है मॉरिशस का, जिसको बोलते हैं ग्रांड कमांड ऑर्डर ऑफ द स्टार। ये दिया गया अवार्ड, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है मॉरिशस का। और मोदी साहब पहले इंडियन हैं, मोदी जी फर्स्ट इंडियन टू कन्फर्ड दिस अवार्ड। क्लियर? मोदी साहब पहले इंडियन हैं जिनको यह अवार्ड मिला है। और फिफ्थ फॉरेनर, याद रखोगे, फिफ्थ ग्लोबल लीडर है। क्लियर? और ये इंडियन पहले है, याद रखोगे। फिर मोदी साहब ने क्या किया, मोदी साहब इनके लिए संगम का पानी ले गए थे, संगम घाट का पानी ले गए थे, कि महाकुंभ में संगम घाट का जो पानी था उसको ले गए थे। तो जो लोग वह कुंभ में नहीं जा पाए, मॉरिशस के प्रेसिडेंट नहीं जा पाए धर्मवीर, इसलिए उनको संगम का वाटर दे दिया कि आप संगम का वाटर रखिए, आप ये बाल्टी में डाल लेना थोड़ी सी और नहा लेना, तो आपका पाप माप सब धुल जाएंगे। क्लियर? तो क्या है संगम का वाटर। इवन ये बनारस की साड़ी ले गए, किनके लिए, जो प्रेसिडेंट है धर्मवीर उनकी वाइफ के लिए साड़ी भी लगाए। इवन मोदी साहब एक्सटेंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड टू बोथ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर नवीन राम गोलम, याद रखोगे, एंड धर्मवीर दोनों को ओसीआई कार्ड भी दिया है। इवन बोथ कंट्री शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ शिपिंग इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगी। दैट्स अ पॉइंट, याद रखोगे। ये डिस्कस हुआ 11 तारीख को इंडिया और मॉरिशस के बीच में, याद रखना। चलते अपन आगे। नेक्स्ट है सेंटर बैंक टू ऑर्गेनाइज जम्मू एंड कश्मीर। देखो यार, मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये हमेशा डिस्प्यूट रहेगी। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मतलब इतने साल हो गए, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि यार तुम ही इंडिया के पार्ट हो, तुम ही इंडिया के पार्ट हो। यू आर नॉट अ पाकिस्तान पार्ट, यू आर अ पार्ट ऑफ द इंडिया एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये बिना वजह कलेश करते हैं, जैसे कलेश हमारे रीजनल लैंग्वेज में बोला जाता है, कलेश करते हैं आर्मी के लिए। इवन इनको बैन भी करना पड़ता है। कई बार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान की टेररिस्ट को सपोर्ट भी करती है, जो टेररिज्म फैला रहे हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान से टेररिज्म जो हमारे इंडिया में आ रहा है जम्मू कश्मीर में, उन लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। तो ये बड़ी दुविधा है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो क्या है कि दो जम्मू कश्मीर की ऑर्गेनाइजेशन, एक है अवामी एक्शन कमेटी। क्लियर? ये पहली है। दूसरी है जम्मू एंड कश्मीर इदातुल्ला मुस्लिम, ऐसी कुछ नाम है, ठीक है, देख लेना। क्लियर? ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू एंड कश्मीर की, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बैन कर दिया है फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए इनको बैन कर दिया है। अब बैन कौन से एक्ट में किया जाता है, तो बैन किया जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इनमें इनको बैन किया जाता है और इनको 5 साल के लिए बैन किया है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को 5 साल तक ये कोई भी एक्टिविटी जम्मू कश्मीर नहीं कर सकते। अब ये कर क्या रहे थे ऐसा कि इनको बैन करना पड़ा, तो ये क्या कर रहे थे मैं आपको बताता हूं। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ये सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट पाकिस्तान टेररिज्म। क्लियर? इंडिया में ये इंडिया का सेशनिज्म पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। ये क्या होता है सर? ये होता है कि हमें इंडिया से सेपरेट कर दो,
अगर कोई भी पर्सन सेपरेट होना चाहता है तो सेशनिज्म हम बोलते हैं इसको, कि वो प्रोसेस को फॉलो करना। क्लियर? तो हमें सेपरेट होना है इंडिया से, और ऐसे तो हो नहीं सकते क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। समझे मेरी बात को? इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये ऐसी कई सारी इलीगल एक्टिविटी करते थे, तो इसलिए इनको 5 साल के लिए अच्छा कर दिया है कि जाओ बेटा तुम 5 साल तक कुछ नहीं करोगे, अगर हरकत नहीं सुधारी तो लाइफ टाइम बैन हो जाओगे, इसलिए अपनी हरकत सुधार लो। अभी 5 साल के लिए किया है कि जब तक आप रिफॉर्म हो सको, अपने आप को रिफॉर्म कर सको, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्म कर सको, पहले ये आपको वार्निंग है 5 साल की, और जैसे ही आप रिफॉर्म हो जाओगे तो आपको बैन हटा दिया जाएगा। और अगर आपके अंदर और भी है कुछ, तो मतलब अंदर से और सपोर्ट करना है लोगों को, अंडरग्राउंड करना है, तो इंडिया को तो पता ही चल जाएगा, देन अगेन आपको फेस करना पड़ेगा लाइफ टाइम बैन के लिए। क्लियर? चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नाम याद रखना, ये काम में आएगा आपके इंटरनल सिक्योरिटी में, इंटरनल सिक्योरिटी में। क्लियर? याद रखना। नेक्स्ट है यूक्रेन एग्री फॉर 30 डेज सीजफायर विद रशिया। देखो क्या है, मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैंने आपको कुछ टाइम पहले नवंबर के महीने में एक वीडियो बनाया था, मैं ये बात फिर से बता रहा हूँ, अगर जिसने नहीं सुना हो शायद आप देख सकते हो। मैंने उसमें बोला था कि टर्म विक्ट्री इम्पैक्ट ऑन इंडिया पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था? क्लियर? और अगर आपको देखना है तो मेरा आप यूट्यूब चैनल खोलो, वहाँ पर एक एडिटोरियल का ऑप्शन है, एडिटोरियल ऑप्शन में ये वीडियो पड़ा हुआ है, शायद मैंने 15 नवंबर को या शायद अपलोड किया था, मुझे याद है क्योंकि। क्लियर? तो ये वीडियो मैंने एक बात बोली थी, मैंने बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए उस दिन यूक्रेन और रशिया का वार खत्म होने की पोजीशन पे आ जाएगा। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? ये बोला था, बिल्कुल आप चेक कर लीजिए, बोला है बिल्कुल। और वही होने जा रहा है, वही होने जा रहा है। अभी आप जानते हो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूएसए के प्रेसिडेंट 47 जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग व्हाइट हाउस में हुई थी, ओवल ऑफिस में। क्लियर? वहाँ उनकी हॉट टॉक मीटिंग हुई थी, जिसके बाद जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की वो व्हाइट हाउस को छोड़कर चले गए थे, फिर यूरोप गए थे, यूरोप सपोर्ट मांगा, इवन उन्होंने भी कई सारा मनी एक्सटेंड करी, बट वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला था एक शॉर्ट वीडियो में कि विदाउट यूएसए सपोर्ट यू कैन नॉट, और द यूक्रेन कैन नॉट एक्सटेंड द वार और द पीस विद रशिया। समझे मेरी बात को? समझे? ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था? बिल्कुल बोला था। अब क्या है कि अभी एक सऊदी अरेबिया मीटिंग हुई, कहां पर? सऊदी अरेबिया में। किस किस की? वी कैन से यूएसए ऑफिशियल और वी कैन से यूक्रेन प्रेसिडेंट। क्लियर? और देखो शेख साहब भी बैठे हैं थोड़ा बहुत सुनने के लिए, जज बने बैठे हैं शेख साहब, क्योंकि हमारी कंट्री में हो रहा है तो हमें भी बिठा लो। क्लियर? अब क्या हुआ कि इस मीटिंग में डिसाइड हुआ, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला कि मैं रेडी हूं, क्योंकि देखो कई सारी चीजें हैं, यूएसए ने सब बंद कर दिया, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना बंद कर दिया यूक्रेन के साथ, इवन मिलिट्री एड देना बंद कर दिया। तो यूक्रेन को समझ में आ गया कि यार बकवास करने से मतलब नहीं है, जल्दी पीस टॉक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो इन्होंने क्या किया, यूक्रेन को डर यही है कि कहीं रशिया पीस टॉक करने के बाद अगेन मेरे ऊपर अटैक नहीं करते, मुझे श्योरिटी चाहिए, मुझे श्योरिटी चाहिए। तो यूक्रेन सोच रहा है कि नहीं यार, अपन क्या करो कि 30 डेज का सीज फायर साइन कर लो, 30 डेज का रशिया के साथ सीज फायर। इसमें क्या होगा कि 30 डेज तक ना यूक्रेन अटैक करेगी रशिया के ऊपर, ना रशिया अटैक करेगी यूक्रेन के ऊपर। बट रशिया का भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, ये भी याद रखना। ये सिर्फ कमिटमेंट यूक्रेन का है, रशिया का कमिटमेंट नहीं है ये। क्लियर? तो क्या है कि अभी इन्होंने बोला है कि 30 डेज तक हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, मैं 30 दिन तक आप रशिया के ऊपर कोई अटैक नहीं करूंगी। क्लियर? तो यूएसए खुश हो गई, यूएसए ने बोला ठीक है यार, अब तूने अच्छा काम किया, तो ले इंटरनेट सर्विस जो बंद कर दी थी वो फिर से चालू कर देते हम, इंटरनेट सर्विस। देन आफ्टर इंटेलिजेंट शेयरिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, इंटेलिजेंट शेयरिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? ये सारी सर्विस स्टार्ट कर दी। तो भाई तू अब सही चल रहा है। इवन अब इनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब से, और इवन हाँ एक और बात मैं भूल गया शायद आपको, मैंने बताया था कि जो व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई थी, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो आए थे वो किस कारण आए थे? वो आए थे क्रिटिकल मिनरल है यूक्रेन के अंदर, उसी की डील साइन करने आए थे। और यूक्रेन रेडी हो गई है
क्रिटिकल मिनरल की डील को साइन करने के लिए, क्लियर, विथ यूएसए गवर्नमेंट, क्लियर, यूएसए के साथ यूक्रेन रेडी हो गई है कि मैं क्रिटिकल मिनरल की डील साइन करने को रेडी हूं। समझ में आया? इतनी न्यूज है। अगर यूक्रेन 30 दिन तक कोई अटैक नहीं करेगी रशिया के ऊपर, कोई वार नहीं करेगी, और रशिया का अभी कमिटमेंट नहीं आया, ये भी ध्यान रखना, रशिया ने अभी कुछ नहीं बोला है, रशिया का पॉइंट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ये सिर्फ ओनली यूक्रेन का कमिटमेंट है बाई एफर्ट ऑफ द यूएसए ऑफिशियल इन सऊदी अरेबिया। समझे मेरी बात को? चलते बना के नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन इनवाइट ऑल पार्टी फॉर स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल प्रोसेस। देखो क्या है, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। देखो अभी अभी तृणमूल कांग्रेस का नाम तो आपने सुना होगा, मतलब मुझे लगता है इंडिया में बच्चा बच्चे ने नाम सुना होगा तृणमूल कांग्रेस का, टीएमसी। अगर टीएमसी का नाम नहीं सुना तो इन मैडम का नाम तो सुना ही होगा, ममता बनर्जी मैडम का नाम तो आपने सुना ही होगा। बच्चे बच्चे को पता है कि मोदी साहब और ममता बनर्जी को अच्छी तरह जानता है आदमी। हाँ, देश के, क्योंकि क्या है कि दो लीडर इतने फेमस है, ममता बनर्जी इतनी इसलिए फेमस है क्योंकि वो हमेशा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स में रहती हैं, क्लियर। कई सारे ऐसे करते काम, ठीक है छोड़ो यार, मैं कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट देना नहीं चाहता, क्लियर, ठीक है। तो ममता बनर्जी ने एक अच्छी बात बोली। क्या हुआ कि ममता बनर्जी ने एक फाइंड आउट किया। क्या फाइंड आउट किया? कि कई सारे इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वी कैन से कार्ड नंबर, डुप्लीकेट थे, या एक जैसे नंबर कई सारे थे। क्या है, जो कार्ड मिलता है, वोटर कार्ड मिलता है, तो उसमें देखना आपको नंबर लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? नंबर लिखा रहता है। अब क्या है कि इंडिया में ऐसे कई सारे कार्ड हैं जिनके नंबर सिमिलर है, जिनके नंबर सिमिलर है। इवन ममता बनर्जी मैडम ने कई सारे प्रूफ भी दिए। क्या दिया? कई सारे प्रूफ भी दिए कि इलेक्ट्रॉल जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, ये कई सारे डुप्लीकेट भी हैं, कई सारे डुप्लीकेट भी हैं, इवन प्रूफ भी दिए। और कई सारी पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाना स्टार्ट कर दिया कि अपोजिशन पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि यह सबसे बड़ा कारण हो सकता है हमारी हार का। वो तो कहना है उनका, क्लियर। तो क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक है, आप थोड़ा शांति रखो, काम रखो, ठीक है। तो क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन कॉल ऑल पार्टीज चीफ फॉर स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस को और मजबूत करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सारी पार्टी के चीफ को बुलाया है कि आप आइए, अपने सजेशन दीजिए, आपको जैसा लग रहा है वैसा करेंगे। अगर वो हमारे अंदर होगा, वीकेंड से हमारी पावर में होगा तो डेफिनेटली करेंगे। अगर फेयर होगा, फेयर एक्टिविटी होगी तो करेंगे। अगर अनफेयर एक्टिविटी बोलोगे तो वो नहीं करेंगे। समझे मेरी बात को? अब ऐसे कौन कौन से एक्ट है हमारे इंडिया में? तो देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951, दो एक्ट है, क्लियर। देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल, क्लियर, जो एक्ट है 1960। और देन आफ्टर है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, क्लियर, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एक्ट 1961 है, क्लियर। तीन चार एक्ट हैं जो कि रेगुलेट करते हैं, जैसे लॉ सिखाते हैं टू कंडक्ट द इलेक्शन इन इंडिया, क्लियर, हाउ टू रजिस्टर द इलेक्ट्रोल रोल, क्लियर, रोल। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मीटिंग में क्या डिसाइड होता है। और ये इंपॉर्टेंट किस में आएगा आपको? इलेक्टोरल रिफॉर्म में। इलेक्टोरल रिफॉर्म, इलेक्शन, ईच एंड एवरी पॉइंट में ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, इलेक्टोरल रिफॉर्म में। चलते बनाएंगे। देन आफ्टर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, देखो क्या है, मैंने आपको कल बताई थी एक कि कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए, जिनका नाम मैंने बताया था मार्क कर्नी,
क्लियर, बताया था मैंने मार्क करनी कनाडा के। अब कनाडा के नए पीएम ने अभी एक इंटेलिजेंट चीफ भी अपॉइंट किया था, जिसको बोलते हैं, जिनका नाम है डैनियल। क्या बताया था मैंने? डैनियल बताया था। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि डैनियल साहब इंडिया आने वाले हैं और कई सारी कंट्री के इंटेलिजेंट चीफ भी इंडिया आने वाले हैं। अब वो क्यों आने वाले हैं? क्योंकि 16 मार्च को इंटेलिजेंट सिक्योरिटी कॉन्क्लेव होने जा रही है। क्लियर, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसको हेड कौन करेगा? हेडेड बाई अजीत डोभाल। अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द इंडिया, अजीत डोभाल साहब इसको हेड करेंगे। और कौन कौन सी कंट्री आ रही है? तो कनाडा के डैनियल, यूएसए के जो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस सर्विस है तुलसी गबार्ड, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, तुलसी गबार्ड। क्लियर, देन आफ्टर ब्रिटेन M16 रिचर्ड्स। क्लियर, देन आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, देन आफ्टर न्यूजीलैंड। कई सारी कंट्री आ रही हैं, याद रखना कई सारी कंट्री आ रही हैं। और डिस्कस क्या करेंगे? 16 मार्च को डिस्कस करेंगी ऑन द कॉम्बेटिंग टेररिज्म वी कैन से कई सारे इंटेलिजेंस शेयरिंग, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये कई सारे पॉइंट पर डिस्कस होगा। अब फाइनल जो डिस्कस होगा जब मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरा मोटिव ये था कि होने वाली है, तैयार रहना सुनने के लिए। क्लियर, तो क्या है? क्लियर, तो इसी के साथ ये भी लेक्चर 12 मार्च का लेक्चर कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और हमेशा वीडियो पूरा देखा करो, जिससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज एक्सपांड होगी। देखो क्या होता है कि अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखोगे ना, तो आपकी नॉलेज तो एक्सपांड होगी, आगे आपको अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि मैं अधिकतर चीज़ें रिपीट ही करता हूँ और कुछ नहीं करता, क्योंकि मेरा काम ये रहता है समझाना, और जब तक रिपीट नहीं करूँगा तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।